अब जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मैसेज फॉर एस्पिरेंट्स या क्वालिफाइंग टिप्स। सबसे अहम बात जो अब आता है ये फाइनल स्टेज पे। अब आप देखेंगे कि आपका फाइनली पेपर का दिन है, सीएसएस के पेपर का दिन है। उसमें जो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना है वो ये हैं कि आपने प्रेशर नहीं लेना। पेपर आप लोगों के हाथ में आता है, आप इधर उधर देखने लग जाते हैं कि ये तो भाई इसने लिखना शुरू कर दिया, इसने तो 2 पेज लिख भी लिए, अभी 10 मिनट ही नहीं गुजरे। इस तरह के प्रेशर आप लोगों ने लेना नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे होते हैं कि एक लड़का परेशान है, एक लड़का रो भी रहा होता है या एक लड़की, तो आप भी प्रेशर में आ जाते हैं, यार शायद कोई पेपर इतना मुश्किल है या मैं कोई गलत सवाल का जवाब तो नहीं लिख रहा। इस तरह का कोई भी प्रेशर हो आपने लेना नहीं है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले आप उसको सही तरह पढ़ें, आप उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि पहला पेपर होता है इंग्लिश ऐसे का। अब उसमें 10 ऐसे के टॉपिक्स होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है ये एक बिल्कुल ही मुश्किल काम है कि आपने एक ही जो टॉपिक है वो सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि कुछ कभी कभी इसी तरह होता है कि आपको हो सकता है 2 से 3 टॉपिक अच्छी तरह आते हों, लेकिन आप उसमें भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अब कौन सा मैं करूं। तो आप विद फुल कन्विक्शन आप एक जो टॉपिक है उसको आप सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, आप उनका जो इससे पहले कि आप कंफ्यूज हों आप ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू कर दें। क्वेश्चन पेपर के आखिरी पेज में जाएं, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, फिर देखें कि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो किस टॉपिक में ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो आप उसी को ही आप जो है वो सिलेक्ट कीजिए। फिर जो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अब अगर आपको टाइम देना है तो आप अपने आउटलाइन को दीजिए। मैंने जो अपना अटेम्प्ट दिया था 2018 का, मैंने अपने ऐसे के आउटलाइन के लिए मुझे 1.25 घंटा लगा था, 1 आवर एंड 15 मिनट्स। अब मैं बिल्कुल उस टाइम कॉन्फिडेंस में था, भले मेरा 1 घंटा 15 मिनट चले भी गए, मुझे इतना अपने ऊपर भरोसा था कि मेरे राइटिंग स्किल्स इतने अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग थे कि मुझे पता था कि मेरा स्पीड इतना ज़्यादा है कि जो बकाया मेरे पास टाइम बचा है मैं अपना पूरा जो ऐसे है अपने आउटलाइन के मुताबिक इसको जस्टिफाई कर सकूंगा। तो ये अहमियत होती है राइटिंग स्किल्स की कि आपका भले 1 घंटा 15 मिनट सिर्फ आउटलाइन में चले गए, यानी आउटलाइन आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज का होगा, यानी सिर्फ आपने 1.5 पेज लिखा, वो भी 1 घंटा 15 मिनट का, बाकी टाइम तो कम बचा है 3 घंटों में से। तो मुझे एतबार क्यों था अपने आप के ऊपर, क्योंकि मेरे राइटिंग स्किल्स बेहतर थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने राइटिंग स्किल्स पे काम किया था, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखी, आउटलाइन लिखे, ऐसे लिखे, और दीगर जो सब्जेक्ट हैं वो मैं अटेम्प्ट करता रहा। जो एकेडमी में या कहीं पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई मैं लिखता गया, मैं असेसमेंट भी कराता गया। तो मुझे इतना टाइम लगा था सिर्फ आउटलाइन में, क्योंकि आउटलाइन जितना आपका सही होगा आप अंदर उसी तरह जो बॉडी ऑफ द ऐसे है उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे। जब आप टॉपिक को समझेंगे गलत तो जाहिर सी बात है आप आउटलाइन गलत लिखेंगे, जब आउटलाइन गलत है तो अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो होगा इर्रेलेवेंट टू द टॉपिक। तो इन चीज़ों से आप बचें, आप इधर उधर ना देखें। दूसरे प्रेशर में है तो उनका प्रेशर आप अपने ऊपर ना लीजिए, आप मुतमईन रहें, ये एक मामूली इम्तिहान है। क्यों कहते हैं कि ये जो है दिस इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ नर्व्स, कि आप अपने आप को काबू रखें, कंट्रोल में रखें। ठीक है, लाखों उम्मीदवार होते हैं, पेपर दे रहे होते हैं, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए, आपको कामयाब होना है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पे आप गौर करें। 2 पेन का आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, ब्लैक हो ब्लू हो का। जो कुछ उम्मीदवार हैं वो एक ही पेन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए ना, 2-2 पेन इस्तेमाल करेंगे तो ये जो एग्ज़ामिनर है उनको थोड़ा मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हाईलाइटेड है या जो भी। ये एग्ज़ामिनर के लिए आप सीएसएस का इम्तिहान जो एग्ज़ामिनर है उनके लिए आप दे रहे हैं, ताकि उनके लिए भी आसानी हो आपको एसेस करने में। आप सीएसएस के जो सवालात हैं, टॉपिक्स हैं, समझ के इसलिए लिखें ताकि एग्ज़ामिनर को समझ में आए कि आप सही लिख रहे हैं। आपने तो समझ के उसका जवाब लिखा अपने जो जिस तरह आप उसको खुद इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचें ना कि कमांड वर्ड्स में एग्ज़ामिनर आपसे क्या मांग रहा है। आप कमांड वर्ड का जो इंटरप्रिटेशन है वो भी आप गलत ले रहे हैं। जिस तरह मैंने मिसाल दिया इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का,
लिखा हुआ है एनालाइज इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, आप पता नहीं हिस्ट्री बता रहे हैं, बैकग्राउंड बता रहे हैं, वो चीज़ तो आपसे मांग नहीं रहा। आप CSS के सवालों के जो जवाबात हैं इसलिए समझ के लिखें ताकि जो एग्जामिनर के मुताबिक है उनकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके उस पर भी पूरा उतरे, क्योंकि चेक उन्होंने करने हैं, मार्क्स उन्होंने देने हैं। तो शॉर्टकट का इस्तेमाल आप ना कीजिए। बीच में कुछ लोग अपने तरफ से कुछ लिख रहे होते हैं, भाई बॉडी ऑफ द एसे है जो उनके अंदर वो चेक वो नहीं करते, वो शुरू की लाइन पढ़ते हैं। ये सब के सब गलत बातें हैं। मैं खुद कोमैक्स एकेडमी हैदराबाद में मैंने पेपर्स काफ़ी चेक किए हैं, हालांकि मेरा तो 2-3 महीने का तजुर्बा था। मुझे भी पता चल रहा था कि इन्होंने ये किस तरह लिखे, आया इन्होंने ख़ुद लिखे हैं या कहीं से देख के लिखे हैं, पता चल जाता है। शॉर्टकट का इस्तेमाल कभी ना कीजिए। ये भी आप ना करें कि आप कोई जो है ना एग्ज़ामिनर को धोखा दे के आप पास हो जाएंगे। इस तरह के शॉर्टकट आप इस्तेमाल ना करें। सिविल सर्विस में या CSS की तैयारी में आप अपने आप के साथ सच्चे रहें। यू शुड बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। CSI प्रिपरेशन के दौरान, इवन आप जो पेपर लिख रहे हैं इसके दौरान कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये कोशिश ना करें। एग्ज़ामिनर को आप जो है ना पागल प्लीज़ ना समझें। उनका 30-30, 35 साल 40 साल का तजुर्बा होता है सिर्फ ये पेपर असेस करने में। ये चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए और प्रेशर इम्तिहान में नहीं लेना, ठीक है। जो आपके मुताबिक आपको समझ आ रहा है ठंडे दिमाग से, आराम से, सुकून से उसको देखें, उसको हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कमांड वर्ड्स हैं, इसका आप जो है ख्याल रखें। राइटिंग स्किल्स हैं, आप इस पे मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। पास्ट पेपर्स आप जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यही है मेरा मैसेज। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो।